हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब पे क्वेश्चन कर रहे थे। आई होप आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो अच्छे से लर्न कर लिया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं आज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल है। द सम ऑफ लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर and the length of its diagonal is 11 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। देखिए गिवन क्या है आपको, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ और डेप्थ गिवन है। देखिए सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल का लेंथ गिवन है आपके पास कितना है 11 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सरफेस एरिया। तो सिंपली देखिए जो गिवन है गिवन लिख लीजिए। तो एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट क्या है, आपके पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज एल सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड एच सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपने एज्यूम कर लिया लेंथ क्या है एल सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है बी सेंटीमीटर और हाइट या आप बोल सकते हैं डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ बोला गया है तो आप हाइट की जगह डेप्थ यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ क्या है आपके पास एच सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ब्रेथ और डेप्थ। आप एज्यूम कर लीजिए लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ आपके पास कितना है एल सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर एंड एच सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपने ये एज्यूम कर लिया लेंथ ब्रेथ और डेप्थ एज्यूम कर लिया। देखिए आप ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, एक क्यूबॉइड है आपके पास, क्यूबॉइड आपने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। इसका लेंथ कितना है एल सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है बी सेंटीमीटर और डेप्थ ये बोला जा रहा है डेप्थ कितना है आपके पास, डेप्थ है एच सेंटीमीटर। डेप्थ कितना है एच सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि आप जो इसके सरफेसेज हैं इनका एरिया फाइंड आउट कर लिए। तो आपको पता है जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है ये कितना होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्या होता है, ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो या तो आप सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए इस फार्मूला के हेल्प से, मतलब आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट ये अलग से वैल्यू गिवन हो तो आप डायरेक्टली फार्मूला में रखिए और आपको आंसर मिल जाए। या फिर आप ऐसे अरेंज करके वैल्यू फाइंड आउट करिए कि आपको ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच की वैल्यू मिल जाए। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा कि या तो आप क्या करिए कि लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। या फिर आप क्या करिए डायरेक्टली ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको गिवन है कि लेंथ ब्रेथ और डेप्थ का जो सम है वो कितना है 19 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर और एज्यूम कर लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। और फर्दर आपको क्या गिवन है, देखिए डायगोनल कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना गिवन है 11 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई आपके पास क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है एल, ब्रेड्थ है बी और हाइट है एच, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। ध्यान दीजिएगा आपको गिवन था डायगोनल इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि यहाँ पे डायगोनल क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आप लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। एज्यूम कर लीजिए क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास ये ऑलरेडी है एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 19 और आप देखिए आपको बेसिकली फोकस करना है ये टर्म लाना है कहीं से। तो आप सोचिए अगर आप क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, मतलब एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दें और 19 स्क्वायर कर दें तो क्लियरली आपको ये टर्म मिल जाएगा। आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 स्क्वायर। और यहाँ पे आप एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल्स टू 19 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 361। देखिए एल प्लस बी प्लस एच होल स्क्वायर इसको आपने ब्रेक किया, आपने ये पढ़ लिया होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा अगर आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर किया, आपको क्या मिल गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2L 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इसकी वैल्यू पता है। देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपके पास कितना है, ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे 121 लिख सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 121 प्लस ऑफ 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल्स टू 361। अब क्या करिए, ये 121 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। जब 121 को इधर आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 एल इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल्स टू 361 माइनस 121 और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240। सो यहाँ पे आपको जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना मिल गया, सरफेस एरिया मिल गया आपको 240। सरफेस एरिया कितना मिल गया, 240। और आपको सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना था। आपको क्या करना था, आपको सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना था। तो आपको सरफेस एरिया मिल गया, कितना मिल गया, 240। सिंपली आपने देखा कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की अलग से वैल्यू फाइंड आउट की जाए, क्योंकि यहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की। आपको पता था सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो आपने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ क्या किया, ये जो आपके पास सरफेस एरिया के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है आपने डायरेक्ट वही वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आपके पास फॉर्मूला है ट्वाइस इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, तो आपने डायरेक्टली ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच की ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कितना आ गया आपके पास 240। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो है वो कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैज़ अ डायमेंशन 240 मीटर इंटू 180 मीटर। अ ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। जो ड्रेनलेट बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, आउटसाइड बनाया गया है। फिर क्या कहा जा रहा है, एंड द सॉइल डग आउट इज इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट इंक्रीजिंग इट्स सरफेस लेवल बाय 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ ड्रेनलेट। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, बहुत सिंपल है, एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आपको आ जाएगा आसानी से। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगल शेप में, किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, और डायमेंशन गिवन है, कितना गिवन है, 240 मीटर इंटू 180 मीटर। मतलब किस, आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये कितना है 240 मीटर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 180 मीटर। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब कहा जा रहा है कि इसके आउटसाइड, यहाँ पे इसके आउटसाइड क्या किया गया, 10 मीटर वाइड ड्रेनलेट बनाया गया। देखिए अ ड्रेनलेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट, मतलब इसके बाहर आउटसाइड क्या किया गया, 10 मीटर वाइड ड्रेनलेट बनाया गया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ड्रेनलेट कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए सिंपली, ये समझिए कि ड्रेनलेट की आउटर यहाँ पे बाहर की बाउंड्री है। ठीक है, इस तरीके से ये बाउंड्री हो गई ड्रेनलेट की। अब क्या कह रहे हैं कि जब ड्रेनलेट बनाया गया तो ये 10 सेंटीमीटर वाइड था, ड्रेनलेट कितना है, 10 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये डेप्थ भी होगी ड्रेनलेट की क्या होगी, डेप्थ भी होगी। और यहाँ से जो सॉइल निकाला गया वो क्या किया गया ना, ये फील्ड पे प्लॉट जो है ना, प्लॉट हमारे पास इस प्लॉट पे ही स्प्रेड कर दिया गया। और जब इस प्लॉट पे स्प्रेड कर दिया गया तो इसका जो सरफेस लेवल है तो वो कितना है, वो 25 सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सपोज करिए प्लॉट था तो प्लॉट पे क्या किया, यहाँ पे सॉइल को डाल दिया, तो ये क्या हुआ, सरफेस लेवल बढ़ गया इसका। अब क्या कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि डेप्थ ऑफ दिस वन, ये जो आपके पास है ड्रेनलेट, इसका डेप्थ जो है वो कितना होगा। तो देखिए अगर आप डेप्थ यहाँ पे एज्यूम कर लें, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे, अगर आप डेप्थ एज्यूम कर लेते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जो इस टोटल ड्रेनलेट का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, जितना कि आपने यहाँ पे सॉइल डाला हुआ है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने क्या किया, ड्रेनलेट बनाया, ड्रेनलेट बनाते समय वहाँ से सॉइल निकाला और प्लॉट पे फेंक दिया, सॉइल प्लॉट पे स्प्रेड कर दिया। तो प्लॉट पे जितना सॉइल आपने स्प्रेड किया है उतना ही जो है वॉल्यूम वो ड्रेनलेट का होगा, मतलब ड्रेनलेट से उतना ही सॉइल बाहर निकाला है। तो हम कह सकते हैं
कि अगर हमको ये पता चल जाए कि हमने कितना सॉइल जो है वो स्प्रेड किया या वॉल्यूम ऑफ सॉइल पता चल जाए, तो हमको क्या होगा, हमको वो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो ड्रेनेलेट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ये हमको मालूम पड़ जाएगा। मतलब ये हमको ऑलरेडी पता भी है कि जो यहाँ पे हमने सॉइल स्प्रेड किया हुआ है, इस सॉइल का जो वॉल्यूम है ये इस ड्रेनेलेट के वॉल्यूम के इक्वल है। तो अब ड्रेनेलेट के लिए देखिए, आपके पास यहाँ पे ये गिवन है कि प्लॉट का ये जो लेंथ है ये कितना है 240 मीटर। तो आप देख रहे हैं 10 मीटर इधर वाइड है और 10 मीटर इधर वाइड है। तो अगर आप यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहेंगे, मतलब ये देखिए ये आपका जो होगा, मैं पर्टिकुलर इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका क्यूबॉइड इन शेप होगा, जिसमें कि अप साइड आपको ये देखिए रेक्टेंगुलर दिख रहा है और इसका डेप्थ होगा। मतलब अगर आप इसको सिंपली अलग से ड्रॉ करना चाहें तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये जो है आपके पास, सपोज़ करिए यहाँ पे ये जो है ये अप साइड पोर्शन है, ये जो टॉप पे दिख रहा है ये पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, और ये जो है ये डेप्थ दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना था 240 था, तो 10 मीटर इधर बढ़ गया, 10 मीटर इधर बढ़ गया, सो टोटल कितना हो गया 20 मीटर एक्सटेंड ज़्यादा हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये लेंथ कितना हो गया 260 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 10 मीटर। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, तो इधर बढ़ा देंगे इधर बढ़ा देंगे, तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल लेंथ 260 मीटर, और विड्थ हमारे पास कितना है 10 मीटर। और डेप्थ हम एज्यूम कर लेंगे, चलिए डेप्थ एज्यूम कर लेंगे हमारे पास x है, तो हम आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे इस पोर्शन का और इस पोर्शन का। और अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपको 180 मीटर गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 180 इंटू ये हमारे पास x विड्थ है ही, और डेप्थ हमने यहाँ पे x एज्यूम किया, मतलब विड्थ हमारे पास 10 है और डेप्थ हमने x एज्यूम किया है। और यहाँ पे भी 180 हमारे पास लेंथ है इस समय, और 10 जो है ये विड्थ है, और डेप्थ हमने x एज्यूम किया है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सिंपल ये कंसेप्ट देखिए, बेसिकली हमको करना क्या है, हमको इस ड्रेनलेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल सी बात है, हमको ड्रेनलेट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए हमको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चाहिए, या लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ चाहिए। यहाँ पे डेप्थ हम एज्यूम कर लेंगे, हमको सभी केसेस में लेंथ मिल जाएगा। विड्थ हमारे पास 10 है ही, 10 मीटर विड्थ गिवन है, और आपके पास ये गिवन है कि ये जो ड्रेनलेट है ये 10 मीटर वाइड है। तो आपको ड्रेनलेट का वॉल्यूम मिल जाएगा, और उस वॉल्यूम को आप इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल कर देंगे, जो आपने यहाँ पे सॉइल स्प्रेड किया है। और सॉइल का वॉल्यूम कैसे मिल जाएगा, ये एरिया ऑफ बेस इनटू जो हाइट है, मतलब जो सरफेस लेवल बढ़ गया उस वही, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट विल बी व्हाट दिस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो एज्यूम कर लीजिए कि डेप्थ ऑफ ड्रेनलेट हमारे पास कितना है, ये x मीटर है। ठीक है, डेप्थ ऑफ ड्रेनलेट कितना है x मीटर, और विड्थ ऑफ ड्रेनलेट आपको गिवन है ये कितना है 10 मीटर। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट देखिए, इस पोर्शन का वॉल्यूम, इस पोर्शन का वॉल्यूम, ये टोटल पोर्शन का वॉल्यूम और ये टोटल पोर्शन का वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा देखिए। अगर हम इस पोर्शन का वॉल्यूम कहेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, लेंथ है हमारे पास 260, विड्थ है हमारे पास कितना, विड्थ है 10, और डेप्थ हमने ज्यूम किया x, तो ये हो जाएगा 260 इंटू 10 इंटू एक्स। फिर ये पोर्शन के वॉल्यूम की बात करें तो कितना हो जाएगा 260 इंटू 10 इंटू एक्स हमारे पास डेप्थ है। फिर अगर ये पोर्शन के वॉल्यूम की बात करें तो 180 इंटू 10 इंटू एक्स, एंड यहाँ पे बात करें तो 180 इंटू 10 इंटू एक्स। सो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट v इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 260 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 260 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 180 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 180 इंटू 10 इंटू एक्स मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 260 इंटू 10 दैट इज़ 2600, तो यहाँ पे x ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा 2600 x। फिर देखिए 260 इंटू 10 इंटू एक्स 2600 x, प्लस देखिए 180 इंटू 10 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1800 x। फिर देखिए 180 इंटू 10 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 1800 x ब्रैकेट क्लोज मीटर क्यूब। सो आप इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 5200 x प्लस 3600 x मीटर क्यूब, एंड फाइनली आपको वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट v इज इक्वल्स टू ये कितना मिल जाएगा 8800 x मीटर क्यूब। सो ये जो ड्रेनलेट है, अभी ड्रेनलेट का वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया 8800 x मीटर क्यूब। अब देखिए जो सॉइल बाहर निकाला गया ड्रेनलेट से वो क्या किया गया, वो प्लॉट पे स्प्रेड कर दिया गया। तो आप लिख सकते हैं देखिए, व्हेन सॉइल डग आउट इज इवेंटली स्प्रेड ओवर द प्लॉट वी गेट अ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 240 इंटू 180 मीटर स्क्वायर
एंड हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जिसको कि आप लिख सकते हैं 0.25 मीटर। तो ध्यान दीजिए, मतलब जो सॉइल बाहर निकाला गया ड्रेनलेट से वो क्या किया गया, वो प्लॉट पे स्प्रेड कर दिया गया। तो एरिया, जिस एरिया पे वो स्प्रेड किया गया वो कितना है, वो है आपके पास 240 मीटर इंटू 180 मीटर, इसको आप कह सकते हैं 240 इंटू 180 मीटर स्क्वायर। और स्प्रेड करने के बाद सरफेस लेवल कितना बड़ा, ये बड़ा 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं कि हाइट, मतलब एक क्यूबॉइड शेप बन जाएगा जिसका कि हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हैं 0.25 मीटर। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लॉट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 इंटू 180 इंटू 0.25 मीटर क्यूब, इसको कि हम V1 कह रहे हैं। तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10,800 मीटर क्यूब। अब देखिए V जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट, ये कितना आया 8,800 एक्स मीटर क्यूब। V1 जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लॉट है, ये कितना आया 10,800 मीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लॉट है। तो क्लियरली हम यहाँ से कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ड्रेनलेट इज इक्वल्स टू वॉट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर द प्लॉट। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू V1, V और V1 की वैल्यू रख दीजिए, तो वो क्या मिलेगा 8,800 x इज इक्वल्स टू 10,800। आप क्या करिए 8,800 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 10,800 डिवाइड बाई 8,800, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी जो कितना आ जाएगा 1.227 मीटर अप्रॉक्सीमेट। ये वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 1.227 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ड्रेनलेट की डेप्थ है, ड्रेनलेट की डेप्थ कितनी आई 1.227 मीटर। चलिए फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। फर्दर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ मेटेलिक सीट इज ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप विथ डायमेंशंस 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच वन ऑफ इट्स कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है आपसे कि यहाँ पे आपके पास एक मेटेलिक शीट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक मेटेलिक शीट है, इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है। आपसे कहा जा रहा है कि इसका लेंथ कितना है 48 सेंटीमीटर, या डायमेंशन आपको गिवन है 48 इंटू 36, 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर, मतलब एज्यूम कर लीजिए लेंथ कितना है 48 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 36 सेंटीमीटर। अब क्या कहा जा रहा है कि इसके कॉर्नर से, देखिए फ्रॉम ईच ऑफ इट्स कॉर्नर स्क्वायर ऑफ 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, मतलब सभी कॉर्नर से ना एक स्क्वायर कट कर लिया गया या स्क्वायर शेप कट कर लिया गया, जिसका कि साइड लेंथ बोला गया है आपको, कितना बोला गया 8 सेंटीमीटर, साइड लेंथ कितना बोला गया 8 सेंटीमीटर। और जो रिमेनिंग आपके पास शीट है, जो रिमेनिंग शीट है, मतलब स्क्वायर आपने कट कर लिया तो ये आपके पास रिमेनिंग शीट बचा। तो कहा जा रहा है कि जो रिमेनिंग शीट है आपके पास, ये जो आपके पास रिमेनिंग शीट है, इस रिमेनिंग शीट से क्या किया गया, एक बॉक्स बनाया गया। रिमेनिंग शीट से क्या किया गया, बॉक्स बनाया गया। आपको बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको, बॉक्स का वॉल्यूम। देखिए सिंपल, आपको समझ में आया होगा, रेक्टेंगुलर शीट है, यहाँ से कॉर्नर से ये आपको स्क्वायर्स कट कर लिया गया, स्क्वायर शेप कट कर लिया गया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग आपके पास शीट है, इससे क्या करना है, आपको एक ओपन बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स का आपको वॉल्यूम बताना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक शीट था, ये देखिए आउटर लाइन आपको शीट दिख रही होगी, ये शीट है आपके पास, जिसका कि लेंथ 48 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है आपके पास 36 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है आपके पास 36 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। लेंथ कितना है, लेंथ है 48 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है आपके पास 36 सेंटीमीटर। तो लेंथ मिल गया आपको, ब्रेड्थ मिल गया। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि इसके कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है, सभी कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर शेप कट कर लिया गया। तो यहाँ पे देखिए कट करके आपको शो किया गया। अब देखिए, अब ये जो आपके पास बचा हुआ है, मतलब ये जो आपके पास शीट बचा हुआ, इससे क्या किया गया, ओपन बॉक्स फॉर्म किया गया। आपको देखिए, आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स देखने को मिलेगा, बॉक्स फॉर्म किया गया। तो देखिए ये जो बॉक्स फॉर्म किया गया, आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए जब बॉक्स फॉर्म करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन बचा हुआ है, इसी को फोल्ड करके बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने कट कर लिया। अब ये जो पोर्शन है, ये जो है यहाँ पे, ये आपको दिख गया, साइड पोर्शन बन गया। यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये साइड पोर्शन बन जाएगा। ये जो दिख रहा है, ये भी साइड पोर्शन बन जाएगा, और ये जो दिख रहा है, ये भी साइड पोर्शन या बस साइड फेस बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ से ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, इन्हीं लाइन से, इस लाइन से हमने इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया, इसको फोल्ड कर दिया और इसको फोल्ड कर दिया। मतलब ये जो है आपके पास, अगर हम इसको बोले 1 2 3 4,
ये जो आपको 4 पोर्शन दिख रहे हैं ये क्या हो गए, ये साइड फेसेस बन गए। क्या बन गए, साइड फेसेस। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये लेंथ मिलेगा, ये विड्थ मिलेगा, और ये जो साइड फेस है ये इसका हाइट मिलेगा। तो साइड फेस का हाइट कितना होगा, ये तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना ही कट किया गया तो इतना ही फोल्ड कर रहे हैं हम, तो 8 सेंटीमीटर हाइट हो गया। विड्थ कितना हो जाएगा, देखिए ये जो टोटल विड्थ था इसमें से 8 सेंटीमीटर इधर माइनस कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर इधर, मतलब टोटल 16 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। तो 36 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और फर्दर देखिए 48 टोटल लेंथ था, तो 48 सेंटीमीटर लेंथ में से आप क्या करिए, 8 सेंटीमीटर इधर माइनस कर दीजिए और 8 सेंटीमीटर इधर, मतलब टोटल 16 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि जो बॉक्स बनाया जा रहा है, बॉक्स बनाने के लिए आपने क्या किया, जो शीट है आपके पास उसके सभी कॉर्नर से आपने 8 सेंटीमीटर कट कर लिया गया सभी कॉर्नर से। तो जो आपका बॉक्स बनेगा उसका डायमेंशन जो है उसमें देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आपको पता है, ये देखिए क्यूबॉइड शेप का है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आप लिख सकते हैं 32 इंटू 20 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये कितना आ जाएगा, 5120 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपली आपको ये समझना था यहाँ पे कंसेप्ट जो है ये है आपके पास कि आप जब फोल्ड करेंगे तो आपको बेसिकली ये देखना है कि लेंथ कितना रिड्यूस हो गया, ब्रेड्थ कितना रिड्यूस हो गया, या बोल सकते हैं कि लेंथ कितना आया हमारे पास बॉक्स का, ब्रेड्थ कितना आया और हाइट कितना आया। लेंथ ब्रेड्थ हाइट मिल गया, आपने आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 20 मीटर एंड विड्थ 16 मीटर। The sum of areas of the floor and the flat roof is equal to the sum of areas of 4 walls. Find the height and volume of a hall. देखिए गिवन क्या है, लेंथ ऑफ हॉल इज 20 मीटर। देखिए लेंथ गिवन है आपको, लेंथ कितना गिवन है 20 मीटर, विड्थ गिवन है 16 मीटर। द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एरियाज ऑफ 4 वॉल। तो मतलब आप एरियाज ऑफ 4 वॉल फाइंड आउट करिए और एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ फाइंड आउट करके सम कर दीजिए। 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल जो है उनका सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लैट रूफ एंड फ्लोर। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं हाइट ऑफ हॉल कितना है हमारे पास, h मीटर। हाइट ऑफ हॉल कितना है एज्यूम करें, h मीटर। अब देखिए h मीटर क्यों एज्यूम करें, क्योंकि देखिए लेंथ 20 मीटर गिवन है, विड्थ 16 मीटर गिवन है, तो हाइट को भी हम क्या करें, मीटर में एज्यूम कर ले रहे हैं। तो हाइट हमारे पास क्या है, h मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस h इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आपके पास फॉर्मूला है ट्वाइस h इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू एच इन ब्रैकेट 20 प्लस 16 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल ए इज इक्वल्स टू 72 एच मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ फ्लैट रूफ और आपके पास जो फ्लोर है ये फाइंड आउट करके सम कर देना है। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ। तो आपको पता है कि जो शेप आपके पास फ्लोर का है आइडेंटिकल जो है आपके पास फेस जो होगा वो फ्लैट रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 20 इंटू 16 प्लस जो आपके पास रूफ है फ्लैट रूफ उसका भी एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 16। तो आप कह सकते हैं सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ, जिसको कि आप A1 लिख रहे हैं, A1 इज इक्वल टू 20 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 16 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ, या बोल सकते हैं सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ दैट इज 640 मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपके पास सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ है ये क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इज इक्वल्स टू A1। A क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, A1 क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड फ्लैट रूफ। तो अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 72 h इज इक्वल्स टू 640। यहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो h इज इक्वल्स टू 640 डिवाइड बाई 72। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80/9 मीटर। सो आपको h मिल गया जो कि आपको फाइंड आउट करना था क्या, हाइट। सो हाइट मिल गया 80/9 मीटर। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल इज इक्वल्स टू 20 इंटू 16 इंटू 80/9 मीटर क्यूब। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए, वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 25,600 डिवाइड बाई 9 मीटर क्यूब। एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम
2844.4 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट। मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसको आप सॉल्व करिएगा 25,600 डिवाइड बाई 9 इसको सॉल्व करिएगा तो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 2844.4 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ हॉल मिल गया और हाइट ऑफ हॉल मिल गया, वो दोनों आपको फाइंड आउट करना था। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आप ऑब्जर्व करिए कि गिवन क्या है और उस पर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है एंड फॉर्मूला का यूज़ करके आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। द एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्लोज रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively, and thickness of wood is 1/2 centimeter. When the box is empty, it weighs 15 kg, and when filled with sand, it weighs 100 kg. Find the weight of the cubic centimeter of wood and cubic centimeter of sand. तो देखिए आपको बॉक्स का एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है और आपको बॉक्स का थिकनेस गिवन है और वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स गिवन है और वेट गिवन है जब बॉक्स में हम सैंड फिल कर देते हैं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वेट ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड एंड क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंड, या आप बोल सकते हैं वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंड। तो सिंपली ये कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब आप वॉल्यूम ऑफ ये वुड फाइंड आउट कर लीजिए और वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड आउट कर लीजिए, या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करने के बाद आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप आसानी से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड जो है उसका वेट एंड 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ जो सैंड है उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास एक्सटर्नल डायमेंशन है और वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटरनल डायमेंशन चाहिए, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन है उसके हेल्प से आप एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनल डायमेंशन मिल जाएंगे तो उसके हेल्प से आप क्या करेंगे, इंटरनल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और एक्सटर्नल वॉल्यूम इंटरनल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद आप वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए थिकनेस आपको गिवन है, थिकनेस कितना गिवन है 1/2 सेंटीमीटर। तो इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेड्थ और इंटरनल हाइट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरनल लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स ये कितना हो जाएगा 18 माइनस इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 सेंटीमीटर। देखिए ये कैसे आएगा, आप ऐसे ज्यूम करिए कि ये कोई आपके पास बॉक्स है, जो आपको बॉक्स गिवन है, ठीक है, ये आपके पास बॉक्स है। तो बॉक्स में आपको बोला गया बॉक्स का थिकनेस कितना है 1/2, तो आप ऐसे समझिए कि ये देखिए 1/2 जो है 1/2 सेंटीमीटर ये थिकनेस है। तो टोटल लेंथ आपको गिवन है, ये कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। और आपको अगर ये इंटरनल लेंथ फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करेंगे, ये इधर से 1/2 माइनस करेंगे और इधर से 1/2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंटरनल लेंथ इज इक्वल्स टू 18 माइनस 1/2 प्लस इन ब्रैकेट आपने 18 में से क्या किया 1/2 एंड 1/2 दो बार माइनस कर दिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 18 माइनस इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 सेंटीमीटर। यहाँ से लेंथ आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए आप ब्रेड्थ भी जब फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ऐसे आपके पास थिकनेस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इंटरनल जो आपके पास ब्रेड्थ है वो कितना आ जाएगा 10, जो कि एक्सटर्नल ब्रेड्थ आपको गिवन है 10 माइनस इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ से आपको इंटरनल ब्रेड्थ मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप हाइट फाइंड आउट कर लीजिए। तो जो इंटरनल हाइट है या जो यहाँ से यहाँ तक डेप्थ है ये वुड का, ये आपको मिल जाएगा, वुडन बॉक्स का जो डेप्थ है ना ये मिल जाएगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस इन ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/2 सेंटीमीटर, जो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो आपको इंटरनल लेंथ मिल गया, इंटरनल ब्रेड्थ मिल गया और इंटरनल डेप्थ मिल गया। अब आपको इंटरनल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 × 9 × 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए इसको आप सॉल्व करिए तो इंटरनल वॉल्यूम जो है वो कितना मिल जाएगा 765 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। सो एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल जो डायमेंशन है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 18 × 10 × 6 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ से एक्सटर्नल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा 1080 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम मिल गया। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है 1080 सेंटीमीटर क्यूब और इंटरनल वॉल्यूम कितना है 765 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स। तो हम लिख सकते हैं V1 माइनस V। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वुड कितना मिल जाएगा आपको, जिसको कि हम यहाँ V2 लिख रहे हैं। V2 कितना हो जाएगा 1080 मतलब 1080 माइनस 765 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से V2 इज इक्वल टू मिलेगा 315 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आ गया 315 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको गिवन है कि वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स कितना है 15 kg। तो आप कह सकते हैं
कि वेट ऑफ 315 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज 15 kg। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इज इक्वल टू 15/315 kg, जिसको कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/21 kg। तो आपको क्या मिला, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, ये मिला 1/21 kg। फर्दर देखिए, इंटरनल वॉल्यूम आपके पास है ही, एक्सटर्नल वॉल्यूम आपके पास है ही। अब यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल वॉल्यूम जितना है बॉक्स का, उतना ही सैंड उसमें आप फिलअप करेंगे। तो आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। सो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना आ जाएगा, 765 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या करिए, वेट ऑफ सैंड फाइंड आउट कर लीजिए। तो वेट ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, जब आपने बॉक्स को एम्प्टी किया था तो वेट कितना था, 15 kg। जब बॉक्स में आपने सैंड फिलअप किया तो वेट कितना हो गया, 100 kg। तो वेट ऑफ सैंड क्या हुआ कि वेट ऑफ बॉक्स फिल्ड विद सैंड माइनस वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 15 kg, जो कितना आ जाएगा 85 kg। मतलब वेट ऑफ सैंड कितना आ गया, 85 kg। सो ये जो 85 kg सैंड है, ये जो 85 kg सैंड है, ये बोल सकते हैं कि 765 सेंटीमीटर क्यूब सैंड जो है उसका वॉल्यूम, मतलब 765 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास सैंड है, मतलब जो सैंड है उसका वॉल्यूम कितना, 765 सेंटीमीटर क्यूब। तो 765 सेंटीमीटर क्यूब जो सैंड है उसका वेट कितना है हमारे पास, 85 kg। उसका वेट कितना है, 85 kg। तो आप लिख लीजिए, वेट ऑफ 765 सेंटीमीटर क्यूब सैंड इज 85 kg। सो वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सैंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85/765 kg। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/9 kg। तो आपको वेट ऑफ सैंड मिल गया, या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंड मिल गया एंड वेट ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड मिल गया। कंसेप्ट ईजी था। आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट किया, आपने वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड आउट किया, फिर आपने वेट ऑफ वुड फाइंड आउट किया एंड वेट ऑफ सैंड फाइंड आउट किया, एंड वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वेट ऑफ वुड के हेल्प से आपने क्या किया, क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड का वेट फाइंड आउट किया, या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड जो है उसका वेट फाइंड आउट किया, एंड वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड वेट ऑफ सैंड जो है उसके हेल्प से आपने क्या किया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंड जो है उसका वेट फाइंड आउट कर लिया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट है अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 2 क्यूबॉइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ वन ऑफ द क्यूबॉइड्स। क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये कोई सॉलिड क्यूब है जिसको कि दो क्यूबॉइड्स में कट किया गया, जिसका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, जो क्यूब गिवन था उसका टोटल सरफेस एरिया, एंड दैट ऑफ द क्यूबॉइड्स, जो आपका क्यूबॉइड बन रहा है उसका, मतलब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है जो क्यूब था और जो क्यूबॉइड बना, दोनों के सरफेस एरियाज का। तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास इस तरीके से कोई ये क्यूब गिवन है, ठीक है ना। क्यूब का एज एज्यूम कर लीजिए कि ए है आपके पास, ए यूनिट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। एज कितना, ए यूनिट। तो इसका सरफेस एरिया तो आप आसानी से फाइंड आउट ही कर सकते हैं। फिर इस क्यूब को क्या किया गया, इस तरीके से सपोज करिए कट कर लिया गया। अब ऐसे कट किया गया, दो क्यूबॉइड में डिवाइड किया गया, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा इस डायमेंशन में, इधर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब ये ए यूनिट था तो ए ही रहेगा, ये भी ए रह जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो डायमेंशन है, तो दो आपके क्यूबॉइड बन गए, ये अप साइड एक डाउन साइड। तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2, और ये भी कितनी हो जाएगी, a/2। तो आप आसानी से इसका सर्फेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं लेट द एज ऑफ सॉलिड क्यूब बी ए यूनिट, since the cube is cut into 2 cuboids of equal volume, therefore the dimension of each cuboid are length a unit, breadth a unit, and height is equals to what, that is a/2 unit. So total surface area of cube ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, क्योंकि आपने एज्यूम किया हुआ a यूनिट, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6a स्क्वायर यूनिट। इसको आप क्या बोल रहे हैं, s बोल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जिसको आप s बोल रहे हैं, s इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर यूनिट। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये इसको आप S1 बोल रहे हैं, S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट a इंटू ए प्लस a इंटू a/2 प्लस a/2 इंटू ए। आई होप आपको लर्न होगा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ट्वाइस इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू L कितना है, A है, B कितना है आपके पास, ये भी A है, तो A इंटू ए प्लस a इंटू a/2, B A है, मतलब जो आपके पास ब्रेड्थ है वो A है और हाइट क्या है, a/2 प्लस हाइट a/2 है और लेंथ कितना A है। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। तो S1 इज क्या आ जाएगा, ट्वाइस इन ब्रैकेट a² प्लस a² बाई 2 प्लस a² बाई 2
ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर यूनिट एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर यूनिट। S1 क्या है, सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड, और S क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो आप लिख सकते हैं S अपॉन S1 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ से S अपॉन S1 हो जाएगा आपके पास 3/2, सो S/S1 लिख सकते हैं आप 3:2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब एंड दैट ऑफ वन क्यूबॉइड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 3:2। तो देखिए सिंपल क्वेश्चंस हैं, एकदम बेसिक्स हैं, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे आपको होगी नहीं, क्योंकि आपने साइड ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, उसके हेल्प से आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, फिर आपने जो क्यूबॉइड बना क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया और रेशियो फाइंड आउट कर लिया। सिंपली आप देख रहे हैं कि मेंसुरेशन के क्वेश्चन ही बहुत आसान है। आप आसानी से जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके उसमें जो गिवन है वो गिवन नोट करके आप जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया होगा। इसके फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और नोट्स कंप्लीट रखिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है, जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन करते समय अगर आपके पास नोट्स है तो आप आसानी से सभी पॉइंट को रिकॉल कर सकते हैं और आप अच्छे से जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोगों ने जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड स्टडी किया उससे बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।